हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। आज एक ऐसा सेशन, एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे आपका भूगोल हो जाएगा एकदम आसान। मैं आपको 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा। अगर आप कक्षा 12 भूगोल का परीक्षा देना चाह रहे हैं या आप सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3 बहुत छोटे से सूत्र मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिन सूत्रों के माध्यम से आप अपने भूगोल की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिलेबस डिस्कशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम वो 3 चीजें जो अगर आपने कर ली तो फिर आपके भूगोल, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई या आप सीयूईटी देना चाहते हैं या किसी भी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं भूगोल से, आपके लिए आसान हो जाने वाला है। तो आइए बहुत जल्दी से हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन सूत्रों के माध्यम से आप कहते हैं ना, जो रामबाण इलाज, उस रामबाण इलाज को देखते हैं कि भैया वो क्या है रामबाण सूत्र, वो पेनेसिया क्या है जिससे आप भूगोल को कर सकते हैं बेहद आसान। तो अगर मैं सबसे पहले पेनेसिया की बात करूं तो वो है विचारक एवं उनके कथन। जो विचारक हैं यानी जो थिंकर्स हैं, जो जिन्होंने अपनी थियरीज दी हैं, उनके कथन, किसके क्या कथन है और किसका क्या सिद्धांत है। जैसे रेटजेल ने क्या सिद्धांत दिया, नौ निश्चयवाद किसने किया, सैंपल का पर्यावरणविद वाला जो पूरा सिद्धांत है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रिफिथ टेलर हैं, सैंपल हैं, ब्रून्स हैं, इस तरह के जितने इंपॉर्टेंट थिंकर्स या जितने इंपॉर्टेंट जिन लोगों ने अपने सिद्धांत भूगोल में दिए हुए हैं, जो मानव भूगोल से संबंधित है और जो बार बार पूछा जाता है, सबसे पहले आप उनको क्या करिए, तैयार कर लीजिए। अगर आप उनको तैयार करते हैं तो आपको इससे 2 फायदे होंगे। एक तो सीधा सीधा एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है, उस एमसीक्यू में ये आपको पूरी तरह काम आने वाला है, पूरी तरह हेल्पफुल होने वाला है। वो सीधे पूछ देगा कि भाई पर्यावरणीय निश्चयवाद किसने बोला, सैंपल ने कहा कि टेलर ने कहा कि ब्रून्स ने कहा, किसने कहा, तो वहां पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 3 सूत्रों में से पहला सूत्र है विचारक एवं उनके कथन या उनके जो सिद्धांत हैं। ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन जो है या उनकी जो थियरीज हैं, उन थ्योरीज को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करके चलना है, विचारक एवं उनके कथन, उनके जो थ्योरीज या सिद्धांत हैं, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से अच्छे से कर लेंगे। क्लियर हो गया। पहला सूत्र ये सूत्र होने वाला है। दूसरा सूत्र होने वाला है जनगणना एवं विश्व जनसंख्या। बहुत आप विश्व, जो हमारी 2 किताबें हैं, उन दोनों किताबों में आप अगर देखेंगे तो विश्व जनगणना वाला भी है और भारत के संदर्भ में भी जो जनगणना है उससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, भारत की जनगणना और विश्व जनसंख्या की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे टॉप 5 जनसंख्या वाले देश, टॉप 5 जनसंख्या घनत्व वाले देश, इसके अलावा जो शिक्षा में सबसे अव्वल हैं उनका, मानव विकास सूचकांक में जो अव्वल हैं उनका, ये सारे, जिससे मानव विकास वाला भी आपका चैप्टर डील हो जाएगा। यानी कुछ बेसिक जानकारियां 4-5 देशों की और भारत की जनगणना की, उनका जो हमारा जो सेक्स रेशियो है, लिंग दर है, इसके अलावा जो हमारा टोटल जो मेल लिटरेसी है, फीमेल लिटरेसी रेट है, जो सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात है, किस राज्य में अधिक है, ज्यादा है, ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ज्ञान हो जानी चाहिए। तो यहां से भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आप भूगोल का कवर कर लेंगे। तो एक विचारक और उनके जो कथन है, किसने क्या कहा था और किसका क्या सिद्धांत था। दूसरा जनगणना एवं विश्व जनसंख्या। अब आप सोच रहे हैं सर जल्दी से तीसरा बता दो क्या है। तीसरा जो है वो बिल्कुल अलग है, जिसका वेटेज जो है वो लगभग 10 नंबर का है, लेकिन उसको तैयार करते समय आपके कम से कम 30 से 40 नंबर जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो आप 30 से 40 नंबर तक तैयार कर लेते हैं। सर कैसे? वो इस तरह से कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो तैयारी कर ही रहे होते हैं, पर उससे आपके बहुत सारे चैप्टर्स और एमसीक्यूज तैयार होते हैं। और वो तीसरा सूत्र कौन सा है? तो वो तीसरा सूत्र भी देख लीजिए। वो तीसरा सूत्र है मानचित्र यानी मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एक तरह से जो अथॉरिटेटिव, एक तरह से जो जिसको आप कह सकते हैं ना कि ऑफिशियल जो है आपका, वो है कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
ये तो एकदम वैधानिक तौर पर है। लेकिन जब आप याद कर रहे होंगे कि कौन सा खनिज कहां पाया जाएगा, कौन सी पहाड़ी कहां रहेगी, है ना, कौन से उद्योग कहां लगाए गए हैं, किस प्रकार के उद्योग कहां हैं, तो इससे आप अपने एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेंगे और आंसर राइटिंग करते समय भी आप आसानी से लिख लेंगे। इसी तरीके से जब आप विचारक और उनके कथन लिखते हैं तो जब आप पढ़ेंगे नौ निश्चयवाद किसने कहा, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसने कहा, तो आप उस टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे, तो आपके थिंकर भी तैयार हो जाएंगे, वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। जनगणना और विश्व जनगणना करेंगे तो कई चैप्टर एक साथ उसमें कवर होते हैं, आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर्स पता होंगे। तो इसलिए ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र, अगर अभी भी आपके एग्जामिनेशन में लेट हो गया है, अभी आपके एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र को बिल्कुल पकड़ लीजिए। इन तीनों महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से आप बहुत आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, बहुत आराम से अपने एग्जामिनेशंस को डील कर लेंगे। ये एग्जामिनेशन आपके लिए आसान हो जाएंगे। चाहे आप CUET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, ये 3 चीजों को पकड़िए, अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, भूगोल के लेकर किसी तरह की परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीजें आप CUET हिंदी मीडियम पर देख सकते हैं, वो मिल रही होंगी। किसी भी तरह की और डाउट या परेशानी के लिए हमें जरूर बताइए। देखते रहिए CUET हिंदी मीडियम, इन सूत्रों को फॉलो करते रहिए और बिल्कुल एग्जामिनेशन में झंडा गाड़ दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।